आज हम लोग थैलेसीमिया के बारे में जानेंगे। कौन सी बीमारी है ये, क्या करती है, क्या समस्या होती है इसमें। तो थैलेसीमिया इंग्लिश में भी लिखा हुआ थैलेसीमिया, मैंने लिखा डॉक्टर टीबी कूली। ये क्या है भाई? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है बेटा। आनुवंशिक रोग तो आपको पता ही है, ऐसी बीमारियां जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? वंशागत रोग या आनुवंशिक बीमारियां। तो ये आनुवंशिक रोग है, यानी थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति जो है वो इस बीमारी को अपने बच्चों में भी इनहेरिट कर देगा, यानी उनके बच्चों में भी ये बीमारी चली जाएगी, वंशागत हो जाएगी। तो इस बीमारी के बारे में सबसे पहले डॉक्टर टीबी कूली नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया था कि ये बीमारी क्या होती है। ये बीमारी अधिकतर लिखा है, अधिकतर थैलेसीमिया रोग ऑटोसोम्स पर उपस्थित उत्परिवर्तित जीन के कारण उत्पन्न होता है। ये ऑटोसोम्स क्या है? आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी के गुणसूत्र, एक जोड़ी से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्रों को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। यानी जो बीमारी इन एक जोड़ी से लेके 22 जोड़ी गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होगी, जिसका जीन इन गुणसूत्रों पर उपस्थित होगा, 22 जोड़ी तक के गुणसूत्रों के ऊपर होगा, तो ऐसे को हम लोग ऑटोसोम्स कहेंगे। क्योंकि ऑटोसोम्स का मतलब जोड़ी नंबर 1 से लेकर के जोड़ी नंबर 22 तक के जितने गुणसूत्र हैं वो सब ऑटोसोम्स हैं। और 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं उन्हें हम लोग हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं थैलेसीमिया अधिकतर ऐसी बीमारी है, अधिकतर ये कैसे होता है कि जो ऑटोसोम्स यानी जोड़ी नंबर 22 तक के जो गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों के ऊपर ऐसे जीन जिनमें उत्परिवर्तन हो चुका है, उत्परिवर्तन जिनमें हो चुका है उन्हें उत्परिवर्तित जीन कहते हैं। तो अगर ऑटोसोम्स के ऊपर कोई जीन है और उसमें उत्परिवर्तन हो गया है, तो उस उत्परिवर्तन की वजह से ये बीमारी अधिकतर पैदा हो जाती है। ठीक, अब ऐसे जीन अगर सामान्य मात्रा में बने तब तो एक नॉर्मल थैलेसीमिया होगा, लेकिन अगर ये जीन दुगनी मात्रा में बन गए तो ऐसी कंडीशन बहुत भयंकर हो जाती है और उसे थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है। क्या कहते हैं? थैलेसीमिया मेजर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई थैलेसीमिया मेजर क्या है? मेजर माने आप लोग जानते हो कोई बड़ी चीज को मेजर कहा जाता है। मेजर मीन्स बड़ा रूप। तो अगर ऐसे जीन दुगनी मात्रा में बने, दुगनी संख्या में बने, तो इस कंडीशन को थैलेसीमिया मेजर कहेंगे। और अगर ये जीन सामान्य मात्रा में बने तो ऐसी कंडीशन को थैलेसीमिया माइनर कहा जाएगा, मेजर नहीं कहा जाएगा। इस रोग में बेटा जो जनक जोड़ी है उसके दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? अप्रभावी जीन के वाहक का मतलब क्या हुआ कि जो एक ऐसी चीज, मतलब मैं आपको बता दूं जरा, जैसे विषम युग्मजी और समयुग्मजी आपको मैंने बताया था। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका कोई भी जीन ले लीजिए, उसके गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन है, तो हर जीन के बेटा 2 एलील होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई जीन है और इसके एलील कितने हैं? 2। एक भाई प्रभावी हो सकता है और एक अप्रभावी हो सकता है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीन, मतलब जो जीन है उसके दोनों एलील एक समान हो। अगर एक समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, और अगर दोनों एलील किसी जीन के अलग अलग होते हैं तो उसे हम लोग विषमयुग्मजी कहते हैं। तो जो व्यक्ति विषमयुग्मजी होते हैं उनमें ये कंडीशन थोड़ी कम प्रॉब्लम करती है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी वाला है वो थोड़ा उसके इफेक्ट को कम कर देता है। बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि एक ऐसी बीमारी है कि जो थैलेसीमिया मेजर के रूप में भी हो सकती है और माइनर के रूप में भी हो सकती है। ठीक, आगे हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो समस्या है ये कई बार, जैसे कोशिका विभाजन होता है
तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होना, ठीक, या रेप्लिकेशन पहले होता है। डीएनए जो होता है वो कटता है या टूटता है, यानी कि उसकी फोटोकॉपी बनती है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। इसके प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए का द्विगुणन होना, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कई बार क्या होता है कि गुणसूत्र में परिवर्तन आ जाता है, गुणसूत्र का थोड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग विलोपन कहते हैं। तो कई बार विलोपन की समस्या आ जाती है या कई बार कुछ और समस्या आ जाती है, जिस वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसमें जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला में संश्लेषण दर कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसमें एनीमिया की समस्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। आपको पता है हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेके जाता है, कहाँ से? फेफड़ों से लेके कोशिकाओं तक। तो ऐसे में एनीमिया हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो भैया क्या होगा, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में कई बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है, विशेषकर बच्चों की इसलिए क्योंकि उनको बिना ऑक्सीजन के वो जल्दी मर जाते हैं, लेकिन मृत्यु तो किसी की भी हो जाएगी जब हीमोग्लोबिन नहीं काम कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमको ये देखना पड़ता है कि हीमोग्लोबिन की जो हीमोग्लोबिन अणु है उसकी कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है, अल्फा वाली हुई है या बीटा वाली है ना। इस तरीके से अब लोगों में जागरूकता लाने के लिए 8 मई को हर साल थैलेसीमिया दिवस को मनाया जाता है, जिससे लोग इस बीमारी के बारे में समझें और उचित समय पर अपना इलाज करवाएं।